आज हम मिट्टी से बनाएंगे अपनी नन्ही मुन्ही दुल्हन का मेकअप सेट, एक खूबसूरत सा लाल सुर्ख लहंगा और फिर एक प्यारे से शहजादे के साथ शादी कर देंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लो जी, आज वो दिन आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। दूल्हा और दुल्हन दोनों कुर्सियों पर बैठे हैं। दुल्हन सुर्ख लहंगे में सोने की चूड़ियों और हार वगैरह से सजेगी और दूल्हा क्रीम रंग की शेरवानी और सर पर पगड़ी पहनेगा। जी हाँ, आज है हमारी मिट्टी की प्यारी दुल्हन की शादी। अरे भाई, तैयारियां तो कई दिन से चल रही थी, पर आज फाइनल टच लगने वाला है। दुल्हन को घूंघट करवा के कुर्सी पे बिठाएंगे और साथ बैठेगा दूल्हा। लगता है हमारा दूल्हा कुछ ज्यादा ही शर्मीला है, वरना इतने शर्मीले और शरीफ दूल्हे तो आजकल मार्केट में सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलते हैं। और बाजू में बैठी दुल्हन मन ही मन सोच रही है, हाय रब्बा, इतना शरीफ शौहर तो मेरी दुआ में भी न था, पर क्या करूं, हंस भी नहीं सकती, कहीं सब ये न कहने लगे कि नई दुल्हन है और अभी से कह लगा रही है। चलो मान लिया कि मैं कुछ ज्यादा ही चमकती हुई लग रही हूँ, पर भाई थोड़ा तो आंखें उठाओ, दुल्हन हूँ, भूत नहीं। चलो तो अब जल्दी से शादी की तैयारी शुरू करते हैं, क्योंकि दादी कहती हैं कि जब अच्छा रिश्ता मिले तो शादी में देर नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम मिट्टी से मेकअप बॉक्स बनाएं, जिसके लिए मैंने काली मिट्टी को चौकोर शेप में काटा, फिर मैंने ली पिंक मिट्टी जिसको बेल कर लंबा किया और फिर उस पिंक लंबी मिट्टी की पट्टी को काली मिट्टी वाले डब्बे के चारों कोनों के साथ चिपका देंगे। इसके बाद एक स्केल की मदद से उस पर क्यूट सा डिजाइन बनाएंगे। आखिर दुल्हन का मेकअप है तो डब्बा भी थोड़ा स्टाइलिश होना चाहिए। अब हम ढेर सारे रंगों की मिट्टी लेंगे और उनको दबाकर छोटी छोटी रोटियों की शक्ल दे लेंगे, फिर उनको भी डब्बे के साथ चिपका देंगे। फिर हमारा ये जादू का डब्बा तैयार हो जाएगा। इस डब्बे में ऐसा जादू होता है कि अगर भैंस भी ये मेकअप कर ले तो अपनी कटरीना कैफ जैसी गोरी और हसीन बन जाए। अब हम लाल मिट्टी से एक छोटा सा ब्रश भी बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने लाल मिट्टी के साथ ब्राउन मिट्टी को चिपकाया। अब स्केल से उस पर ब्रश के बाल बनाएंगे और फिर व्हाइट मिट्टी की एक पट्टी को ब्रश के साथ जोड़ देंगे। यूं हमारा मेकअप वाला ब्रश भी तैयार हो जाए। इसके बाद हम अपने डब्बे में कुछ और जादू मंत्र भी ऐड करेंगे, जैसे आईलाइनर, लिप लाइनर और नेल पॉलिश वगैरह, ताकि हमारी दुल्हन ये सारे जादू टोने अपने ऊपर करके दूल्हे को जिंदगी भर के लिए अपना गुलाम बना सके। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अब हम अपनी दुल्हन के लिए नकली पलकें भी बनाएंगे और फिर ग्लिटर्स से सारे आईशैडो को चमका देंगे। इतनी धूमधाम से हम अपनी दुल्हन की शादी कर रहे हैं, तो दुल्हन का बनाव सिंगार भी हम चमकीला भड़कीला ही बनाएंगे। अब एक शीशा बनाएंगे जिसमें दुल्हन अपनी शक्ल देखेगी। शीशा बनाने के लिए मैंने चिप्स के पैकेट को चौकोर काटा, फिर अंदर वाला हिस्सा ऊपर रखकर गुलाबी मिट्टी से चिपका दिया। ये चिप्स के पैकेट आप कूड़ेदान से उठा सकते हैं, लेकिन उठाना तब जब कोई देख न रहा हो, और उठाना भी अपने कूड़ेदान से। ये न हो कि पड़ोसी पुलिस को बुला ले और पता चले कि आप उनके कूड़ेदान से कुछ चुराते हुए पकड़े गए। अब शीशे को बॉक्स के साथ चिपका देंगे और ये हमारा जादू का डब्बा, सॉरी आईशैडो बॉक्स तैयार हो गया। अब बात करते हैं नेल पॉलिश की। आखिर दुल्हन के नाखून भी तो चमकने चाहिए ना, तो मैंने ली हरी मिट्टी और उसको गोल गोल करके छोटे छोटे नेल पॉलिश की बोतल जैसे बनाए। फिर उन पर ढक्कन बनाने के लिए काली मिट्टी से छोटी छोटी टोपियां बनाई और उनको ऊपर चिपका दिया। बस जी, नेल पॉलिश की बोतल तैयार। अब पीली मिट्टी से हाथ में पकड़ने वाला एक शीशा भी बना लेते हैं। वैसे तो हम अपनी दुल्हन को दहेज में बड़ा वाला शीशा भी देंगे, लेकिन ये छोटा शीशा तब काम आता है जब किसी और की शादी में जाना हो और वहाँ खाना खाने के बाद चुपके से बैग से शीशा निकालो और देखो कहीं खाने के साथ अपनी लिपस्टिक भी तो नहीं खा ली। अरे हाँ भाई, ये एक राज की बात मैंने आपसे शेयर की है, ये बात घर के बाहर नहीं जानी चाहिए। अब बनाते हैं कंघा। आखिर हमारी नन्ही सी दुल्हन के बाल भी तो संवारने हैं ना, ऐसे थोड़ी कोई दूल्हा दिल दे देगा। तो मैंने ली लाल मिट्टी, हम उस पर बारीक बारीक कंघे के दांत बनाएंगे। वैसे कंघे के दांतों को आप क्या कहते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। वैसे मैं तो इन्हें कंघे के दांत ही कहती हूँ, क्योंकि मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है, लेकिन मेरी हिंदी से ज्यादा मेरी इंग्लिश कमजोर है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि इंग्लिश में इन्हें क्या कहते हैं। ये बात भी घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। बातों बातों में हमारा कंघा भी बन गया। अब बनाएंगे स्टाइलिश से जूते। जूते हम गुलाबी और नीली मिट्टी से बनाएंगे। जूते का निचला हिस्सा बनाकर उस पर नीली मिट्टी से जूते की स्ट्रिप्स बनाएंगे। पहनने को तो ये नाजुक से लगते हैं, लेकिन इनकी एड़ी ऐसी है कि अगर गलती से दूल्हे का दिल इधर उधर हो जाए तो एक एड़ी मारकर सीधा कर दिया जाए। आखिरकार हमारी नन्ही सी दुल्हन कोई आम लड़की थोड़ी है,
उसके जूते भी चमकदार, स्टाइलिश और थोड़े खतरनाक होने चाहिए। ये जूते तो बन रहे हैं दुल्हन के लिए, लेकिन लगेंगे सीधे दूल्हे को, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने अपनी पिछली मेकअप वाली वीडियो में बताया था। कैसे मम्मी अपने जूते हमारी नन्ही सी दुल्हन को सीधा करने के लिए इस्तेमाल करती थी। अब जरा सोचिए, अगर दूल्हा शादी के बाद जरा भी अकड़ दिखाए तो ये जूते बस शोपीस नहीं रहेंगे, सीधे एक्शन में आ जाएंगे। आखिरकार हमारी मिट्टी की दुल्हन नाजुक जरूर है, पर कमजोर बिल्कुल नहीं। रुको जरा, सबर करो। अब बारी है लिपस्टिक की। भाई दुल्हन हो, शादी हो और होंठ खाली हो, ऐसा तो सिर्फ उन कहानियों में होता है जहाँ दुल्हन रोती धोती आती है। तो मैंने ली लाल, पीली और काली मिट्टी और उनसे एक छोटी सी लिपस्टिक की ट्यूब बना ली। फिर काली मिट्टी का एक नन्हा सा ढक्कन बनाया और उसे ऊपर चिपका दिया। लीजिए जनाब, हमारी दुल्हन की लिपस्टिक तैयार। ये ऐसी जादुई लिपस्टिक है कि एक बार लग जाए तो दूल्हा क्या, पूरा मोहल्ला दीवाना हो जाए। अब हम ढेर सारे रंग बिरंगे छोटे छोटे फूल बनाएंगे। फिर उन फूलों से एक प्यारा सा हेयर बैंड तैयार करेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में बताया था कि हमारी दुल्हन के बाल ऐसे हैं जैसे उनमें बम फटा हुआ हो, तो हेयर बैंड इसलिए जरूरी है ताकि बाल कुछ काबू में रहे और दूल्हे को लगे कि वो दुल्हन से शादी कर रहा है, कोई जंगल से आई परी से नहीं। चलो जी, कपड़े और जूते तो तैयार हो गए। अब दुल्हन और दूल्हे को बिठाने के लिए एक स्टेज बनाते हैं। स्टेज बनाने के लिए हम नीली मिट्टी लेंगे। नीली मिट्टी से एक खूबसूरत सी पट्टी बनाकर प्यारा सा डिजाइन बनाएंगे। फिर अपने स्टेज पर थोड़े थोड़े फासले से चमकते हुए रंग बिरंगे तारे लगाएंगे। अब एक बात बताओ, क्या आपने कभी सोचा है कि दुल्हन का स्टेज बाकी लोगों से थोड़ा दूर और अलग क्यों बनाया जाता है? अगर नहीं सोचा तो मैं बताती हूँ, लेकिन ये बात भी अपने मोहल्ले से बाहर नहीं जानी चाहिए। देखो, दुल्हन बेचारी ने शादी के दिन 100 गज का लहंगा पहना होता है, 10 किलो मेकअप किया होता है और 50 किलो की ज्वेलरी पहन रखी होती है। अब अगर स्टेज सामने ही बना दे तो दुल्हन का एंट्री करते करते ही दम निकल जाए। इसीलिए स्टेज दूर बनाया जाता है ताकि वो रॉयल अंदाज में धीरे धीरे अपनी रानी जैसी चाल में चलकर सबको जलाती हुई स्टेज तक पहुंचे। यह बात तो बिल्कुल सच है। हाँ, बारातियों को हमेशा दूर बिठाया जाता है, क्योंकि जिस जोश, जज पे और जोर से बाराती नाचते हुए आते हैं, कहीं दुल्हन को देखने के चक्कर में सीधा स्टेज पर ही ना चढ़ जाए। अब सोचिए जरा, इधर दुल्हन पूरे नाजो अंदाज में 10 किलो के झुमके और 50 किलो की ज्वेलरी पहनकर बैठी हो और उधर चाचा जी नाचते नाचते इतने जोश में आ जाए कि ओह हो क्या बात है, दुल्हन तो बिल्कुल परी लग रही है, कहकर सीधा स्टेज पर छलांग मार दे। इसीलिए दुल्हन का स्टेज अलग, ऊंचा और सबसे दूर होता है ताकि सब उसे देख सके, मगर दूर से ही, क्योंकि दुल्हन की खूबसूरती देखने की चीज है, छूने की नहीं। कम से कम बारातियों के लिए तो बिल्कुल नहीं। अब देखिए, हमारी नन्ही सी दुल्हन के लिए लिबास तो बन गया, ऐसा चमकता दमकता कि देखते ही कोई दिल हार बैठे। अब सवाल ये है कि इतना हसीन लिबास पहनकर दुल्हन खुद स्टेज पर जाएगी या दूल्हा ही झट से दौड़ता हुआ लेने आ जाएगा? क्योंकि हमारी दुल्हन लग भी तो बिल्कुल राजकुमारी जैसी रही है, इतनी प्यारी, नाजुक और सजी संवरी, जैसे पुरानी फिल्मों वाली राजकुमारी। बस फर्क सिर्फ इतना है कि हमारी दुल्हन क्ले, मिट्टी की बनी है, वरना दूल्हा तो अब तक होश में ही ना होता। अब बनाते हैं दूल्हा मियाँ, जिसके लिए खास शेरवानी तैयार की जाएगी, वो भी कढ़ाईदार, यानी सीधी सादी नहीं बल्कि दुल्हन के बराबर वाली झलकदार। अब आप कमेंट्स में जरूर बताना कि हमारा दूल्हा आपको कैसा लगा, ज्यादा संजीदा या ज्यादा शर्मीला, या वैसा जैसा अक्सर बारात में होता है, बस चुपचाप बैठा रहता है और सबको लगता है बेचारा तो शादी के हक में था ही नहीं। तो बताइए, हमारा क्ले वाला दूल्हा आपको कैसा लगा?